हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित सम्राट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 यानी कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स और थियरम्स, ये 3 डिफिनीशन है। तो एक्सियम्स वो होते हैं जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यानी कि उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। थियरम्स, इन्हें एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, इन दोनों की यूज से थियरम को प्रूव करना पड़ता है। और जो पोस्टुलेट्स हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं होते, लेकिन ज्योमेट्री में उसे यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में लिया जाता है, तो उसको पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो चलिए इसकी डिफिनीशन लिख। तो डिफिनीशन में सबसे पहले है एक्सियम्स। एक्सियम्स यानी कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ। तो एक्सियम्स की डिफिनीशन लिखेंगे। एक्सियम्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ which does not need to be true। यानी कि यूक्लिड ने कुछ ऐसे एक्सियम्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स बताए थे जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह पोस्टुलेट्स भी एक तरफ से यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, लेकिन इनका यूज सिर्फ हम लोग ज्योमेट्री के रूप में करते हैं। तो यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ रिलेटेड टू बेसिकली इन जियोमेट्री। मतलब इसका यूज बस हम लोग जियोमेट्री के लिए ही करते हैं। अब है स्टेटमेंट they are the sentences which स्टेटमेंट्स वो सेंटेंसेस होते हैं जिसको आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स के रूप में लिखते थे। दे आर सेंटेंस विच कैन बी determined as true or false। स्टेटमेंट्स वो सेंटेंसेस होते हैं जो ट्रू और फॉल्स के रूप में डिटरमाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सियम्स एंड थियरम are sentences which need proof थियरम्स ऐसे सेंटेंस हैं जिनको प्रूव करने की आवश्यकता होती है, और इनको प्रूव करने के लिए बाय axioms and postulates it can be proved। थियरम्स ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको प्रूव करने की आवश्यकता होती है, और इन्हें यूक्लिड के दिए हुए एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बेसिस पे प्रूव करते हैं। अब यूक्लिड के 7
एक्जियम्स हैं, 5 पोस्टुलेट्स हैं। तो सातों एक्जियम्स, फर्स्ट एक्जियम्स है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स इज इक्वल टू द वन अनदर, यानी कि कोई भी एक वस्तु है वो किसी दूसरे वस्तु के इक्वल में है और तीसरी वस्तु भी दूसरे के इक्वल में है, तो जो दूसरी वस्तु होगी वो पहले के इक्वल में होगी। तो यानी कि यक्स इक्वल टू वाई है, ठीक, और दूसरा है जेड इक्वल टू वाई, ठीक। तो यक्स भी वाई के इक्वल है, जेड भी वाई के इक्वल है। तो एक्जियम्स के आधार पे हम लोग इसको लिखेंगे यक्स इक्वल टू जेड। इसी तरह दूसरा एक्जियम्स है कि किसी भी नंबर में अगर इक्वल ऐड कर दिया जाए, यानी कि एक एक्स है उसमें वाई ऐड कर दें और दूसरी तरफ है जेड है उसमें भी वाई ऐड कर दें, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अगर हमें दिया है यक्स इक्वल टू वाई, इसमें हम लोग इक्वल ऐड करते हैं, यानी कि किसी भी नंबर में, किसी भी दो नंबर में अगर दोनों में इक्वल ऐड करेंगे तो वो जो होल होगा वो भी इक्वल होगा। तो यक्स इक्वल टू वाई है तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड। इसी तरह तीसरा है, अगर हम लोग इक्वल में से इक्वल घटाते हैं तो इक्वल की प्राप्ति होती है। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि ये तीसरा है यक्स इक्वल टू वाई अगर हमें दिया हुआ है तो यक्स माइनस जेड इक्वल टू वाई माइनस जेड। ये हो गया थर्ड एक्जियम। इसके बाद चौथा एक्जियम है कि कोई भी दो चीज़ें जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं, यानी कि उनका एक भी पॉइंट दूसरे पॉइंट से डिफर नहीं होता है, तो उसको वो दो लाइन से होंगी या 2 पॉइंट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब कोई भी लाइन रे ले लेते हैं, ये लाइन सेगमेंट लेते हैं, लाइन सेगमेंट ए भी ले लिए और एक दूसरी लाइन सेगमेंट इसी के ऊपर वो ले लिए एक्स वाई। तो यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट ए बी की जो लेंथ होगी वही एक्स वाई की लेंथ होगी। तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई। इसके बाद अगला है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि अगर दिया हुआ है x प्लस वाई, ये हम लोग का पांचवा है, x प्लस वाई इक्वल टू जेड है, तो जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन यक्स एंड जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर दो नंबर जोड़ते हैं और हमें एक दूसरे नंबर की प्राप्ति होती है तो वो जो दूसरा नंबर होगा वो पहला वाला और ये यक्स और वाई दोनों के इक्वल भी होगा। पांचवा एक्जियम्स था द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब बारी आती है छठवां इक्वेशन पर, यानी कि एक्जियम्स की छठवां। कोई भी नंबर है तो अगर मान लेते हैं एक्स और वाई दो नंबर्स हैं, तो अगर हम लोग इनका हाफ करते हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, यानी कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स या फिर थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि एक्स और वाई इक्वल है तो ये जब हाफ करेंगे हाफ एक्स और हाफ वाई तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये सातवां इक्वेशन। और छठवां एक्जियम्स है इसका दोगुना, यानी कि एक्स और वाई इक्वल दिया हुआ है तो अगर हम लोग इन दोनों नंबर का दोगुना करते हैं तो भी ये आपस में इक्वल होंगे। तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू वाई। ये 7 एक्जियम्स है यूक्लिड के। पहला एक्जियम था कि अगर दो चीज़ें, अगर एक चीज़ दो चीज़, इफ एक्स इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू जेड देन एक्स इक्वल टू जेड। दूसरा इक्वेशन था कि किसी भी नंबर में इक्वल ऐड करने पे उसका जो होल आता है वो इक्वल आता है। तीसरा था किसी भी नंबर में इक्वल घटाने पे उसका जो होल जो रिमाइंडर होता है वो भी इक्वल आता है। चौथा इक्वेशन था कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, लाइन सेगमेंट प्लेन पॉइंट जो भी,
वो अगर एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करते हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक था होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड है, तो जेड इज ग्रेटर देन x एंड जेड इज ऑल्सो ग्रेटर देन y। इसके बाद छठवां इक्वेशन था कि अगर कोई भी नंबर का अगर हम लोग हाफ करते हैं तो जो हाफ होगा वो भी इक्वल होगा। और सातवां इक्वेशन था कि अगर कोई भी दो नंबर इक्वल हैं तो उनका जो डबल करेंगे वो भी इक्वल आएगा। अब बारी है पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स तो बता ही दिए हैं कि जियोमेट्री में जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसको पोस्टुलेट्स कहते हैं। अब पहला पोस्टुलेट्स है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है तो वो सिर्फ दो पॉइंट के बीच में होगा। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं, तो जो भी लाइन सेगमेंट होगा वो ए और बी दो पॉइंट से होगा, यानी कि हम लोग दो से कम यानी कि एक ही पॉइंट से लाइन सेगमेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। अब दो से ये ऊपर जा सकता है, लेकिन दो से अगर आप नीचे लाएंगे तो ये ड्रॉ नहीं होगा, वो रे हो जाएगी। दूसरा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली, यानी कि अगर ये ए है, ए से बी की दूरी दी हुई है, यहाँ पे बी है, तो हम लोग इस लाइन सेगमेंट को और आगे तक ले जा सकते हैं। मतलब इसको इंडेफिनिटली इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा पोस्टुलेट। जो तीसरा पोस्टुलेट्स है, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी रेडियस एंड एंड सेंटर, यानी कि कोई भी सेंटर है तो हम लोग इतना बड़ा बनाए, यहाँ पे सेंटर लेके इतना बड़ा बनाए, यहाँ पे सेंटर लेके इतना बड़ा बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सर्किल है वो किसी भी सेंटर से कितने भी रेडियस का हम लोग सर्किल खींच सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 सेंटीमीटर खींचना है तो हर सेल के 40 सेंटीमीटर के रेडियस का होगा। चौथा पोस्टुलेट्स है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। ये स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, तो ये भी 90 है, तो हम लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बड़ा हो गया, इसे छोटा हो गया, ये सब नहीं। ये जो होंगे ये 90 डिग्री वो सब आपस में इक्वल होंगे। अब अगला पोस्टुलेट्स है if a straight line falling on two straight lines make an interior angle on the same side of the line, then the two lines when indefinitely extended it meets on the side where the sum of the interior angle is 180 degree less। यानी कि कोई भी दो लाइन्स हैं, यहाँ पे पैरेलल नहीं, ये दो लाइन्स होगी, ये फिर बोला है कि दो लाइन्स पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है, ये स्ट्रेट लाइन, तो जो ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसका एंगल का सम करेंगे तो ये होगा ऑप्टिक्स प्लस ऑप्टिक्स, यानी कि 180 से ऊपर जाएगा, और अगर इस साइड में करते हैं तो ये 180 से नीचे आएगा। तो यानी कि उस पोस्टुलेट्स का कहने का मतलब है कि जो भी लाइन अगर दो लाइन्स हैं तो वो उस लाइन्स के जब 180 डिग्री से लेस जब बनाएगा एंगल, उसी साइड में ये जाके आगे इंफिनिटली, अगर इनको हम लोग बढ़ा देते हैं और इसको बढ़ा देते हैं, तो अगर हम लोग इसको बढ़ा देंगे तो जो साइड होगी, यानी कि यहाँ पे 180 से ये दोनों एंगल सम करने पे 180 से कम आएगा, तो ये जो दोनों लाइन्स होंगी वो इसी साइड में मीट करेंगी, ना कि इस साइड में, क्योंकि देखिए इधर ये दूरी कम होती जाएगी लेकिन इधर तो दूरी बढ़ेगी, तो ये 180 डिग्री से लेस कहाँ हुआ, ये तो अधिक हो गया। नाउ गेट रेडी टू फाइट विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूक्लिड ज्योमेट्री लेमा। बारी है क्वेश्चंस की। पहला तो 3 क्वेश्चंस हैं। पहला, क्वेश्चन दिया है इफ द गिवन फिगर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, देन प्रूव दैट
ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो पहले लिखेंगे गिवन ए बी इज अ लाइन सेगमेंट विथ मिड पॉइंट सी। ठीक, ए भी एक लाइन सेगमेंट है, उस पे एक मिड पॉइंट है सी। टू प्रूव ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, प्रूफ अब देखिए ये जो एक ये छोटा जो पार्ट है ये इस पूरे बड़े पार्ट के आधा है जब सी मिड पॉइंट है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, ये लिख लिए ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। नाउ सी इज द मिड पॉइंट, अगर सी मिड पॉइंट है तो ये जो पॉइंट है ये ए बी को ए सी और बी सी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ए सी इक्वल टू बी सी, ये यूक्लिड का एक्जियम नंबर 6 से अगर ये कोई भी अगर पॉइंट है किसी भी लाइन को डिवाइड करता है तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर वो मिड पॉइंट है तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, उसका हाफ होगा। तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी सी है, ये इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। पुटिंग वैल्यू ऑफ बी सी ऑन द प्लेस ऑफ ए सी इन इक्वेशन इसको फर्स्ट है इसको सेकेंड, ये फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए सी प्लस ए सी, क्योंकि आप बी सी की वैल्यू भी ऐसे हम लोग पुट कर रहे हैं, इक्वल टू ए बी, टू ए सी इक्वल टू ए बी, देन ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, हेंस प्रूव्ड। हम लोग जिसको जो मानना था वो हम लोग ने प्रूव कर लिया। अब अगला एक क्वेश्चन है कि कोई भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, ए बी लाइन सेगमेंट है, लाइन कह लीजिए लाइन सेगमेंट, इसमें सी दिया है हम लोग को मिड पॉइंट। तो हम लोग को प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो गिवन C is midpoint, to prove there is only one midpoint of any line segment, ये हम लोग प्रूव करना है ना। देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, अ प्रूफ। सपोज B is another midpoint of AB, then AD equal to BD, और पहले दिया है C is midpoint if तो होगा AC इक्वल टू CD। देखिए
अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू बी डी, और अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल टू सी बी। अब हम लोग इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो ए सी सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट नहीं, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ए सी माइनस ए डी इक्वल टू बी डी माइनस सी बी। ठीक, ये बी डी माइनस सी बी नहीं, सी बी माइनस बी डी, ये क्योंकि इस इक्वेशन से ये घटा रहा है। तो अब ए सी, ये पूरे में से अगर ए डी घटाएंगे तो हम लोग को बचेगा ओनली डी सी, यानी कि सी डी इक्वल टू, अब इसी ये छोटे वाले में से अगर बड़ा वाला घटाएंगे तो सी बी माइनस बी डी करेंगे तो हम लोग के पास आएगा माइनस सी डी। ये बस इतना समझिएगा। अब इसको यहाँ पे प्लस करेंगे तो सी डी प्लस सी डी इक्वल टू 0, तो देन सी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 0, तो सी डी इक्वल टू 0। तो ये डी और सी की जब वैल्यू 0 आ गई तो ये दोनों आपस में कोइंसाइड करेंगे। तो जब कोइंसाइड करेंगे तो प्रूव हो गया कि देयर इज ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी, जो भी। अब इस क्वेश्चन में दिया है इन द फिगर ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि अगर ये पूरा ये इतना दिया है और ये इतना इक्वल दिया तो हम लोग को प्रूव करना है ये इसके इक्वल है। तो चलिए पहले लिखेंगे गिवन ए सी इक्वल टू बी डी, अब इसके बाद टू प्रूव या फिर प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। अब प्रूव, ये जो ए सी पूरी ये पूरी वाली लाइन सेगमेंट है, इसमें ए बी और बी सी ऐड करेंगे तब ये पूरा ए सी होगा, तो ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए बी। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, अगर बी डी ये पूरी लाइन सेगमेंट, ये छोटी वाली और ये सबसे छोटी वाली बी सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तब ये पूरी बड़ी वाली बी डी बनेगी। तो बी डी इक्वल टू बी सी प्लस ये हो गया बी सी प्लस सी डी। ठीक, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब एक्सियम फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। ये दो ए सी इक्वल टू बी डी हम लोग को दिया हुआ है, सिंस ए सी इक्वल टू बी डी देन बी सी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ये दोनों इक्वल दिया हुआ है तो हम लोग ये लेफ्ट साइड वाला इक्वल है तो राइट साइड वाला भी इक्वल कर लेंगे, तो बी सी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ये ए बी इक्वल टू सी डी प्लस बी सी माइनस बी सी, ये हो गया ए बी इक्वल टू सी डी। हेंस प्रूव। अब ये वाला प्रूव हो गया क्योंकि ए सी इक्वल टू बी डी हम लोग को गिवन था, तो फिर राइट साइड वाला भी इक्वल करते हैं। और फिर जब बी सी उधर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव है तो अब पॉजिटिव निगेटिव हुआ तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ए बी इक्वल टू सी डी। हेंस प्रूव। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।